ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। Hi everyone, this is Hansal Patel. Today we will start lecture number 3 for class 11 अकाउंट. स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं. कल सबसे पहले हम लोग देखे थे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी. हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी में सबसे पहले लुक्का पेसोली, जिन्होंने 1949 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था बुक कीपिंग का. बुक कीपिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग था बिजनेस ट्रांजेक्शन का. उसके बाद फिर अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट आया, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, बैलेंसिंग, समराइजिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी. ये सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, बैलेंस करना, समराइज करना और फिर उसका रिजल्ट निकालना. हम लोग रिकॉर्डिंग को जनरलाइजिंग भी बोलते, क्लासीफाइंग को लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग को लेजर बैलेंस, समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस, रिपोर्टिंग को फाइनल अकाउंट. फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी देखे थे. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी दो प्रकार का होता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालना, एक एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन निकालना. फिर हम लोग देखे थे अकाउंटिंग ईयर दो प्रकार का होता है, कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर. फिर हम लोग वोचर देखे थे. वोचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है या फिर मैग्नेटिक मीडिया होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रूव करता है. फिर हम लोग देखे थे तीन प्रकार का बिजनेस ट्रांजेक्शन, डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर, अदर वोचर. डेबिट वोचर जब हम लोग पेमेंट करते हैं तब इसे इशू किया जाता है, ये एक प्रकार का बिजनेस का एक्सपेंस होता है. रिसिप्ट वोचर जब हमको एक पेमेंट रिसीव होता है किसी भी पार्टी से तो ये एक प्रकार का बिजनेस का इनकम होता है. अदर वोचर ना ही पेमेंट वोचर होता है ना ही एक्सपेंस रिसिप्ट वोचर होता है. ये भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन को प्रूव करता है. Now today we will start third chapter, recording of theory based of accounting. इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेंगे. बिट फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर राम, ये एक दिन जा रहा था मार्केट. मार्केट में इसको एक शॉप दिखा जो खाली था. ये सोचता है क्यों ना एक बिजनेस किया जाए, तो इसको ये रेंट पे ले लेता है. रेंट पे लेने के लिए इसको 1,00,000 रुपीज़ एडवांस पेमेंट करना पड़ता है. ये रेंट पे लेने के बाद इसके घर में एक एसी लगा हुआ रहता है. वो भी बिजनेस में ले जाके लगा देता है. इसके घर में एक टेबल होता है, वो भी बिजनेस में जाके लगा देता है. एक चेयर होता है, वो भी बिजनेस में जाके लगा देता है. तो ये जितना भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे 1,00,000 का एडवांस पेमेंट, ये एसी, ये चेयर, ये टेबल, ये बिजनेस के लिए एक कैपिटल है. ये कैपिटल आगे जाके ये एक प्रकार से फर्नीचर का बिजनेस कर रहा, तो ये कुछ फर्नीचर परचेज करता है वेंडर से. ये फर्नीचर, ये फर्नीचर, ये फर्नीचर, ये भी, ये भी, ये भी. ये जो फर्नीचर करता है, परचेज करता है, तो ये बिजनेस के लिए गुड्स है, क्योंकि इसका मेन बिजनेस जो है वो फर्नीचर का. फॉर एग्जांपल, इसका स्मार्टफोन का बिजनेस होता. अगर ये स्मार्टफोन परचेज करता तो ये स्मार्टफोन ये बिजनेस के लिए गुड्स हो जाता. फॉर एग्जांपल, ये ग्रोसरी में बिजनेस करता, ये ग्रोसरी, ये ग्रोसरी, तो ये बिजनेस के लिए गुड्स हो जाता. तो यहाँ पे जो ये मिस्टर राम है वो फर्नीचर में बिजनेस कर रहा, तो ये फर्नीचर बिजनेस के लिए गुड्स हो जाएगा. तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं. ये फर्नीचर के लिए
गुड्स हो जाएगा। पहला हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लिए कैपिटल, सेकेंड गुड्स, थर्ड वन ट्रांजेक्शन। ये जो हम लोग वेंडर से परचेज कर रहे हैं और एक बायर को सेल कर रहे हैं, बायर, ये जो परचेज करना, सेल करना, तो ये जो वेंडर और मिस्टर राम के बीच हो रहा है, ये भी एक प्रकार का ट्रांजेक्शन है। ये हम लोग गुड्स को बायर को सेल कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ट्रांजेक्शन है। फिर होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये कुछ गुड्स को सोल कर देता है, सेल कर देता है ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जांपल, ये 1 2 3 4 5 6 फर्नीचर को ख़रीदा था, उसमें से 2 को ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दिया ना। उसके पास कितना बचा? 1 2 3 4। तो ये जो 4 फर्नीचर बचा, 4 फर्नीचर, ये बिजनेस के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। देन हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। फिर आता है डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है। फॉर एग्जांपल, ये जो मिस्टर राम है, ये वेंडर से गुड्स परचेज करता है। यहाँ पर ये फर्नीचर को परचेज करता है, लेकिन इसका जो पेमेंट होता है वो नहीं करता। यहाँ पे गुड्स तो परचेज कर लिया वेंडर से, ये वेंडर, ये मिस्टर राम, यहाँ पे गुड्स तो परचेज कर लिया, लेकिन पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा। तब ये जो वेंडर है वो इसके बिजनेस के लिए, ये जो बिजनेस है इसका, इसके लिए ये क्रेडिटर बन जाएगा। इसको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है ना। ये एक बायर, फॉर एग्जांपल चंपा, ये यहाँ पे जाता है, कुछ फर्नीचर, यहाँ पे ये जो 2 फर्नीचर है उसको परचेज कर लेता है, लेकिन इसका जो पेमेंट होता है वो यहाँ पे नहीं करता। ये यहाँ पे बायर है, ये बिजनेस है, ये सेलर है, यहाँ पे ये भी पेमेंट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे जो ये बायर है वो बिजनेस के लिए डेटर बन जाएगा, डेटर। अब यहाँ पर इसको, बिजनेस को, इससे पेमेंट रिसीव होगा इन द फ्यूचर। यहाँ पे पेमेंट रिसीव होगा, लेकिन यहाँ पे पेमेंट हमको करना होगा, हैव टू मेक पेमेंट। अगर हमको पेमेंट रिसीव होगा किसी से भी, तो वो बिजनेस के लिए डेटर। अगर हमको किसी को पेमेंट करना होगा तो बिजनेस के लिए क्रेडिटर। ये चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। इसको हम लोग फिर से समझते हैं। ये एक मिस्टर राम बिजनेसमैन, ये जाता है एक वेंडर से, कुछ फर्नीचर को परचेज कर लेता है। फर्नीचर परचेज करता है लेकिन पेमेंट नहीं करता, बोलता है पेमेंट हम कुछ दिन के बाद करेंगे। तो ये जो पेमेंट करना है ये वेंडर को, ये बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन जाएगा। इसी प्रकार से एक चंपा आती है लेकिन कुछ फर्नीचर को परचेज करती है, पेमेंट नहीं करती। जो पेमेंट नहीं करती, पेमेंट बाद में करेगी, इससे पेमेंट रिसीव होगा तो ये डेटर बन जाएगी। इसी प्रकार से हमारा 2 वर्ड कंप्लीट हो गया। कैपिटल कंप्लीट हो गया, गुड्स कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, डेटर क्रेडिटर कंप्लीट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट हो गया। नाउ ये जो मिस्टर राम बिजनेस कर रहा था फर्नीचर का, रोज सेल परचेज करता था,
ड्यूरिंग द ईयर ये प्रॉफिट कमाया 10,000 का, इसका क्लोजिंग स्टॉक बच गया 5,000 का। इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है? फर्नीचर। यहाँ पे इसको कुछ पैसा का ज़रूरत पड़ता है। मिस्टर राम ऑनर ऑफ बिजनेस, मालिक है। यहाँ पे इसको कुछ पैसा का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ से ये 5,000 रुपया विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ 5,000 रुपये। फिर इसके घर में कुछ फर्नीचर को ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है इसका ज़रूरत पड़ता है, ये इसको भी विड्रॉ कर लेता है। फर्नीचर इसको भी विड्रॉ कर लेता है। ये जो अपने बिजनेस से किसी भी चीज़ को निकाल लेता है, जैसे कि प्रॉफिट 10,000 का, वो 5,000 रुपया कैश लेके चला गया। ये जो क्लोजिंग मेरा बचा था 5,000 का फर्नीचर, 5 फर्नीचर बचा हुआ था, इसमें से 2 फर्नीचर लेके चला गया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑनर और बिजनेस के बीच में, इसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। हमारा ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया। देन हमारा है एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे समझने के लिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये बिजनेस, यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा, एम्प्लॉय, ये बिजनेस, इसे हम लोगों को सैलरी पे करना पड़ता है। ये सैलरी हम लोग मंथली बेसिस पे करते हैं। ये जो हम लोग बिल्डिंग लिए हुए रहते हैं उसका रेंट देना पड़ता है, ये भी मंथली बेसिस पे करते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये जो एक्सपेंस होने वाला था बिजनेस का, ना ही हम लोग सैलरी पे कर पाते हैं, ना ही हम लोग रेंट पे कर पाते हैं। तो ये जो एक्सपेंस होता है वो एक आउटस्टैंडिंग हो जाता है। मीन्स पेमेंट करना था लेकिन हम अभी तक नहीं किए, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। पेमेंट ड्यू हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ हमारा है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। ये दोनों एक है, दोनों थोड़ा अलग अलग है। फर्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चीज़ को हम यहीं से समझ लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो सैलरी देना था हमको मंथली बेसिस पे, लेकिन हम 2 मंथ का एडवांस दे देते हैं। यहाँ पे रेंट जो देना था हम 2 मंथ का एडवांस दे देते हैं। ये जो एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अगर हिंदी में लिखते हैं, अगर पेमेंट करना था लेकिन नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से सेकंड, अगर पेमेंट करना
था, लेकिन 2 मंथ का एडवांस पेमेंट कर दिए। इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा ये भी वर्ड कंप्लीट हो गया। लास्ट वन एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल ये जो बिजनेस है, बिजनेस इसका एक बैंक अकाउंट है HDFC बैंक। इससे इसको इंटरेस्ट आना था। इंटरेस्ट का ड्यू डेट था मान लिया जाए 31/10/2023, लेकिन ये इंटरेस्ट अभी तक भी क्रेडिट नहीं हुआ। ये इनकम है इसके लिए, बिजनेस के लिए तो ये इनकम है। इनकम का ड्यू डेट पार हो गया, लेकिन तब पर भी बिजनेस में क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये जो इनकम है वो बन जाएगा एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस है, वो किसी सेलर का सेल करता है और वहाँ से इसको सेल कमीशन रिसीव होता है, सेल कमीशन। ये ड्यू हो गया मंथ के एंड में, लेकिन किसी कारण बस ये क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये भी जो इनकम है बिजनेस का वो बन जाएगा एक्रूड इनकम। हमारा ये भी टर्मोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। कैपिटल, ड्राइंग, गुड्स, ट्रांजैक्शन, डेटर, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। अब हम लोग इसे बुक से देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है कैपिटल। यहाँ पे लिखा हुआ एनी अमाउंट और सम ऑफ अमाउंट और एसेट टू बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर या प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल। यहाँ पे हम लोग जो 1 लाख रुपए का रेंट और AC, टेबल ये जो इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, वो तो कैपिटल बन रहा था। किसके द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा था? प्रोप्राइटर के द्वारा। वो क्या बन रहा था? कैपिटल। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्राइंग एनी अमाउंट और एसेट गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज और डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड ड्राइंग फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसमें 10,000 का प्रॉफिट कमाया था, उसमें 5,000 का प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया था। सेकेंड, कुछ गुड्स था फर्नीचर, उसमें वो भी विड्रॉ कर लिया था पर्सनल पर्पस के लिए, उसके घर में यूज आने के लिए, तो वो ड्राइंग। थर्ड वन था गुड। ये एक फिजिकल आइटम है जिसमें हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें हम लोग ट्रेड कर रहे थे फर्नीचर का, तो ये जो फर्नीचर होगा वो बिजनेस के लिए गुड्स बन जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ, इट इज़ द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। इट इज़ द टर्म डेट अप्लाई ऑल द आइटम मेकिंग अप सेल और परचेज ऑफ द बिजनेस टू बी कॉल्ड गुड्स। जितना भी आइटम को हम लोग सेल और परचेज करेंगे ट्रेड के लिए वो गुड्स कहलाएगा। अगर हम लोग ग्रोसरी परचेज करते और सेल करते तो ग्रोसरी गुड्स कहलाता। ट्रांजैक्शन, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more than 2 parties इन्वॉल्विंग द ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जैसे कि हम लोग वेंडर से फर्नीचर परचेज कर रहे थे और फिर इसे सेल कर रहे थे, परचेज सेल। यहाँ पे 2 पार्टी आ रहा था, एक वेंडर
एक बायर, ये वेंडर, ये बायर और बीच में बिजनेस। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहा ट्रांजैक्शन गुड्स और परचेज का, ये जो एक्टिविटी हो रहा इसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। एनी अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड्स आर अवेलेबल इनटू बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स टू बी कॉल्ड स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग 10 फर्नीचर खरीदें, हम लोग 10 फर्नीचर खरीदें, उसमें से ये इतना जो है वो सेल हो गया, और ये इतना जो फर्नीचर है वो लास्ट के दिन में बच गया। लेट इसका जो वैल्यू है वो 10,000 है। तो ये जो 10,000 का वैल्यू का फर्नीचर बच गया, इसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। ये अनसोल्ड गुड्स भी है, साथ ही साथ ये एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में बचा है, और इसी का वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स को हम क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री और स्टॉक भी कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन सेम, इसी का दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ, इट इज़ एन फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये जो हम लोग इवेंट कर रहे थे बाय और सेल का, ये टर्म्स ऑफ मनी में कर रहे थे। विच बिलिंग टू चार्ज चेंज इनटू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये जो हम लोग सेल और परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5,000 का परचेज किए, 4,000 का सेल किए, तो यहाँ पे हमारा चेंज होगा फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे हमारा 1,000 रुपया डिक्रीज होगा, 5,000 का परचेज किए, 4,000 का ही सेल किए। ऑफ द कंसर्न टू बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसी को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हम लोग समझे थे, एनी बिजनेस एक्सपेंस आर ड्यू बट नॉट एट पेमेंट मेड बाय कंसर्न। जैसे कि हम लोग समझे थे कि जो हमारा सैलरी है और रेंट है, इसका पेमेंट करना था लेकिन पेमेंट नहीं किए, तो ये ड्यू हो गया, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किए, नॉट मेड पेमेंट मेड बाय कंसर्न। द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये लायबिलिटी क्या होता है, ये हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। देन प्रीपेड एंड एडवांस एक्सपेंसेस, एनी बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट एट ड्यू। जो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस वो ड्यू नहीं हुआ, जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल में देखे थे कि सैलरी और रेंट अभी मंथ एंड नहीं हुआ था, अभी देने का जरूरत नहीं था, तब पर भी हम लोग 2 मंथ का एडवांस दे दिए थे। ये ड्यू नहीं हुआ था लेकिन तब पर भी एडवांस हम लोग पेमेंट कर दिए थे। तो इसीलिए यही लिखा हुआ है, एनी बिजनेस एक्सपेंस नॉट एट ड्यू बट पेमेंट मेड बाय कंसर्न टू बी कॉल्ड प्रीपेड एंड एडवांस एक्सपेंसेस। द प्रीपेड एंड एडवांस एक्सपेंसेस इज एन असेट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ये असेट क्या होता है, ये हम लोग को नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज द बिजनेस इज टू बी ड्यू। जो हमारा इनकम था वो ड्यू हो गया था। हमारे केस में जो बैंक से इंटरेस्ट आना था वो ड्यू हो गया था, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ था। इसी को हम लोग एक्रूड इनकम बोले थे। इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है, एनी इनकम ऑफ द बिजनेस इज टू बी ड्यू, ड्यू हो गया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट एट रिसीव। जो हमारा इंटरेस्ट था वो अभी तक नहीं आया, बट नॉट एट रिसीव इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। द एक्रूड इनकम इज द एन एसेट ऑफ द बिजनेस। ये एसेट क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग समझेंगे एसेट क्या होता है, बिजनेस एसेट को। ना डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। वेट जो हम लोग समझे थे कि ये एक बायर है, ये बिजनेस है, ये गुड्स तो सेल कर दिया लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ, तो ये डेटर बन जाता है। तो जो डेटर होता है ये एक एन एसेट है। इसका डेफिनेशन हम लोग आने वाले क्लास में समझेंगे। और यहाँ पे क्रेडिटर, ये बिजनेस है,
ये वेंडर के पास जाता है, कुछ गुड्स परचेज कर लेता है लेकिन पेमेंट नहीं करता। जो पेमेंट नहीं करता वो एक प्रकार का लायबिलिटी है। इसका डेफिनेशन हम लोग आने वाले क्लास में समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर से हम ये चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? एनी अमाउंट और सम अमाउंट और एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ड्राइंग, अगर हम किसी चीज़ को इन्वेस्ट किए और प्रॉफिट जो हुआ, कुछ स्टॉक बचे उसको विड्रॉ कर लिए, उसको हम लोग ड्राइंग करते हैं। जिस चीज़ में हम लोग ट्रेड करते हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ट्रांजेक्शन, हम परचेज और सेल कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ मनी, इसी को हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। डेटर, अगर हमको पैसा आना था लेकिन पैसा आया नहीं, उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। क्रेडिटर, हमको पेमेंट करना था लेकिन पेमेंट किए नहीं, क्रेडिटर। क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड में जो भी अनसोल्ड गुड्स बच गया उसका वैल्यू को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेमेंट करना था जैसे कि सैलरी, रेंट ड्यू हो गया लेकिन हम लोग पेमेंट किए नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम लोगों को पेमेंट करने का जरूरत नहीं था लेकिन तब पर भी पेमेंट कर दें, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्रूड इनकम, हमको इंटरेस्ट आना था लेकिन इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड इनकम। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इश्क च अजना